बच्चों, एक बार फिर से मैं डैनी संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे। उसके अंतर्गत अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था, गुणित अनुपात का नियम पढ़ा था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ा था, फिर गैसीय आयतन का नियम लिया था जो वैज्ञानिक गैलुसाक ने दिया था, फिर छठा नियम था अपने आवोगाद्रो का नियम। उसके बाद अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान और भार में अंतर। बच्चों, लास्ट जो वीडियो अपन ने पढ़ा था उसके अंतर्गत अपन ने रासायनिक संयोजन के नियम को कंप्लीट कर दिया था। आज जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं मोल संकल्पना। क्या टॉपिक है? कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? मोल संकल्पना। बच्चों, ये टॉपिक आपकी 9th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन का अभिन्न अंग है। 9th क्लास से लेकर आप देख रहे हो मोल वर्ड आपने 9th क्लास में भी सुना है, 10th क्लास में भी सुना है, 11th में भी सुनोगे और हायर 12th में भी सुनोगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, सब में आप मोल संकल्पना पढ़ोगे। मतलब ये टॉपिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है। इसको समझना बहुत जरूरी है, बच्चों। तो सबसे पहले मोल संकल्पना का मतलब होता क्या है, मोल का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है कि मोल एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो अभी आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मोल शब्द एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? संख्या को निरूपित करता है, बच्चों, मोल शब्द एक संख्या है, संख्या को निरूपित करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आपको समझाता हूं कि आप बाजार गए, आप स्टेशनरी की दुकान पे गए। स्टेशनरी की दुकान का मतलब आप किताब, पेन, पेंसिल जहां पे मिलती है उस दुकान के अंदर आप गए। उस दुकान पे जाके आपने उस दुकानदार को बोला कि मेरे को 1 दर्जन पेन दीजिए। आपने क्या बोला? 1 दर्जन पेन दीजिए। तो वो दुकानदार आपको 12 पेन देगा। मतलब यहां पे दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। 12 क्या है? एक प्रकार की संख्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि 1 दर्जन, आपने उस दुकानदार को बोला कि 1 दर्जन पेन दीजिए, तो वो आपको 12 पेन देगा। मतलब दर्जन यहां पे किसको निरूपित करता है? दर्जन यहां पे संख्या को निरूपित करता है। आप दूसरे दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि मेरे को 1 स्कोर पेन दीजिए, 1 स्कोर पेन दीजिए। 1 स्कोर पेन का मतलब होता है 20 पेन। तो स्कोर शब्द है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कोर शब्द है आपको 20 पेने देगा। मतलब वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी आपको संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दर्जन हुआ, स्कोर हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दर्जन का मतलब किसको निरूपित कर रहा है? संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को निरूपित कर रहा है। स्कोर है, स्कोर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संख्या को निरूपित कर रहा है। तो बच्चों, उसी प्रकार से मोल शब्द है वो भी एक संख्या को निरूपित करता है। और उसमें कितनी संख्या होती है, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, उसमें अणु की संख्या कितनी होती है, उसमें आयन की संख्या कितनी होती है, वो निश्चित होती है। वो अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। आपको पता है बच्चों कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा ली जाए। बहुत कम मात्रा का मतलब लिया अपन ने 2 ग्राम लिया, 3 ग्राम लिया, 4 ग्राम लिया, तो उसमें परमाणु की संख्या अत्यधिक होती है। परमाणु की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब परमाणु का आकार सूक्ष्म होता है। आपको पता है बच्चों, परमाणु का आकार क्या होता है? सबसे सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा का मतलब हुआ मैंने उसको 2 ग्राम लिया तो उसके अंदर बहुत सारे परमाणु आएंगे जिनको आसानी से अपन नहीं गिन सकते हैं। कौन सी संकल्पना के द्वारा अपन बता सकते हैं? मोल संकल्पना के द्वारा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अर्थात मोल संकल्पना क्यों प्रतिपादित हुई? परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या को गिनने के लिए। किसको गिनने के लिए? परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या को गिनने के लिए मोल संकल्पना प्रतिपादित हुई। मोल संकल्पना कैसे प्रतिपादित हुई? जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपको बोला गया कि हाइड्रोजन का मैंने अणु लिया, हाइड्रोजन H2 का अणु लिया, हाइड्रोजन अणु के मैंने 2 ग्राम लिए। कितने ग्राम लिए बच्चों? 2 ग्राम लिए।
यहां पे हाइड्रोजन का अणु है, इसके मैंने कितने ग्राम लिए? 2 ग्राम लिए बच्चों। अब 2 ग्राम के अंदर आप देखोगे कि कितने कितने अणु होते हैं, वो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना बच्चों, कितने अणु होते हैं वो यहां पे मैं बता रहा हूं। अब यहां पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन का अणु लिया था। हाइड्रोजन के अणु के अंदर मैंने हाइड्रोजन के 2 ग्राम लिए थे। 2 ग्राम के अंदर कितने सारे अणु हैं? यहां पे अणु को अपन गिनने जाए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मतलब इनकी गिनती अपन कर ही नहीं सकते। इतने सारे अणु हैं, इतने सारे अणु हैं जिनको एक साथ में अपन गिन ही नहीं सकते हैं। तो इन सबको गिनने के लिए, परमाणु को, अणु को, आयन को गिनने के लिए मोल संकल्पना प्रतिपादित हुई। कौन सी संकल्पना प्रतिपादित हुई? मोल संकल्पना। अब मोल संकल्पना की परिभाषा, मोल संकल्पना की परिभाषा कार्बन परमाणु को आधार मानकर दी गई। बच्चों ध्यान रखना, मैं मोल शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है वापस समझाता हूं। मोल शब्द एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसी पदार्थ का 1 मोल के अंदर कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, कितने आयन होंगे, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन मोल शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? संख्या को। मोल संकल्पना क्यों आई? परमाणु को, अणु को और आयन की संख्या को गिनने के लिए मोल संकल्पना प्रतिपादित हुई। सबसे पहले मोल संकल्पना की परिभाषा कार्बन परमाणु के को आधार मानकर दी गई। किसको आधार मानकर? कार्बन परमाणु को आधार मानकर दी गई। तो इसकी परिभाषा मैं सबसे पहले लिखता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। किसी पदार्थ का 1 मोल, बच्चों ध्यान रखना, मोल की परिभाषा, किसी पदार्थ का 1 मोल, 1 मोल उसकी वह मात्रा है, उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित। कण का मतलब यहां पे क्या हो सकते हैं? परमाणु भी ले सकते हैं, अणु भी ले सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। उतने ही कण उपस्थित होते हैं, उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब बच्चों ये लैंग्वेज मैंने लिखी है, हो सकता है आपको लैंग्वेज लिखने से समझ में नहीं आए, लेकिन एक एक शब्द को मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। सबसे पहले मोल शब्द है। मोल शब्द किसको निरूपित करता है? एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मोल शब्द क्यों आया? परमाणु, अणु और आयन को गिनने के लिए अपन शॉर्टकट में मोल संकल्पना का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले किसी पदार्थ का 1 मोल क्या है? किसी पदार्थ का 1 मोल, आपने बोला कि 1 मोल हाइड्रोजन अणु लो, हाइड्रोजन परमाणु लो, सोडियम का आयन लीजिए। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है। क्या मात्रा है? उसकी वह मात्रा है। 1 मोल में कितने कण उपस्थित होते हैं? जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। 1 मोल के अंदर कितने कण उपस्थित होते हैं? जितने कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक। बच्चों ये वर्ड आपके लिए आपने 10th में पढ़ा हुआ है। समस्थानिक किसे कहते हैं? आपको पता है समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। आपको बच्चों पता है कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां पे मैंने लिया कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन के मुख्य 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये ध्यान रखना बच्चों, आप कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब सबसे पहले चीज ये है कि समस्थानिक कहते हैं किसे हैं? समस्थानिक की परिभाषा क्या है? समस्थानिक की परिभाषा ये है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। इन तीनों के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन तीनों में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उसे अपन समस्थानिक कहते हैं।
अब सबसे पहले मोल की परिभाषा किसको आधार मानकर दी गई? कार्बन 12 जो समस्थानिक था उसको आधार मानकर दी गई कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी क्या मात्रा है? उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 जो समस्थानिक था, कार्बन 12 समस्थानिक था, उसका मैंने 12 ग्राम लिया। कार्बन 12 समस्थानिक का मैंने कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया। 12 ग्राम के अंदर जितने कण उपस्थित थे उसको अपन ने एक मोल माना। किसके 12 ग्राम में बच्चों? कार्बन 12 जो समस्थानिक था उसके 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित थे, जितने परमाणु उपस्थित थे उस 12 ग्राम के परमाणुओं को अपन ने एक मोल माना। अर्थात 12 ग्राम के अंदर कितने परमाणु थे वो मैं आपको बता देता हूं कि 12 ग्राम के अंदर, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु थे। कितने परमाणु थे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब मोल संकल्पना, वापस बच्चों बता रहा हूं कि मोल शब्द क्यों आया था। मोल शब्द एक संख्या को निरूपित करता है। वापस मैं बता रहा हूं। अब मोल की परिभाषा क्या है? मोल की परिभाषा किसी पदार्थ का एक मोल, एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। कितने कण उपस्थित होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? जितने कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 समस्थानिक है, उसका मैंने कितने ग्राम लिए? कार्बन 12 समस्थानिक के मैंने 12 ग्राम लिए। 12 ग्राम को मैंने एक मोल माना। तो उस 12 ग्राम के अंदर कितने कण उपस्थित थे? कितने परमाणु उपस्थित थे? उस 12 ग्राम के अंदर एक मोल परमाणु अपन ने माना, एक मोल अपन ने अणु बोलो या एक मोल अपन आयन बोलो, उसके अंदर कितने कण उपस्थित थे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने परमाणु थे, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने परमाणु थे उसको अपन ने एक मोल माना। अर्थात एक मोल बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको कोई बोले कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको बोला जाए कि एक मोल के अंदर आयन की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको बोला जाए एक मोल के अंदर अणु की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इस संख्या को अपन Na, आवोगाद्रो संख्या को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? Na। ए का मतलब आवोगाद्रो नंबर, Na का मतलब आवोगाद्रो नंबर। तो बच्चों आपको मोल संकल्पना समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि मोल शब्द किसको निरूपित करता है? मोल शब्द है संख्या को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? संख्या को निरूपित करता है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी क्या मात्रा है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं। कितने कण उपस्थित होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? जितने कार्बन 12 समस्थानिक था, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के अंदर, कितने ग्राम के अंदर? 12 ग्राम के अंदर, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के अंदर जितने परमाणु की संख्या होती है, कार्बन 12 का मैंने कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया। उसके अंदर जितने परमाणु आएंगे 12 ग्राम के अंदर, उसको अपन ने क्या माना? एक मोल। तो 12 ग्राम के अंदर कितने परमाणु थे बच्चों? 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे परमाणु थे। इनको अपन ने एक मोल माना। अब आपको बोला गया एक मोल हाइड्रोजन के अंदर कितने अणु होंगे? एक मोल मैंने लिया H2 अणु। क्या लिया बेटा? H2 अणु। तो उसके अंदर कितने होंगे? उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों ध्यान रखना, आपको बोला गया एक मोल सोडियम आयन के अंदर कितने आयन होंगे, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको बोला गया एक मोल Cl नेगेटिव के अंदर कितने आयन होंगे, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब यहां पे मोल शब्द है उस संख्या को निरूपित करता है। तो ये बच्चों थी आपकी मोल संकल्पना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने आयन होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को अपन एक मोल मानते हैं। बच्चों मैंने मोल संकल्पना की परिभाषा आपको एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार समझाई।
इसलिए समझाई कि ये टॉपिक है आपके हायर एजुकेशन में बहुत काम आने वाला है कि मोल शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों, मोल शब्द की परिभाषा किसको आधार मानकर दी गई? कार्बन 12 समस्थानिक को आधार मानकर दी गई। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब ये होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो। आपको पता है कि प्रकृति के अंदर कार्बन मुख्य रूप से 3 रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूपों में पाया जाता है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब ये तीनों है कार्बन है, लेकिन तीनों में फर्क क्या है? तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन तीनों के द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान रखना, तीनों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। किसकी संख्या अलग अलग है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, जिसको अपन समस्थानिक कहते हैं। अब आपको बोला जाए कि 1 मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 6.022 × 10⁻23। आपको बोला जाए कि 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं, तो आप बोलोगे 6.022 × 10⁻23। आपको बोला जाए कि 1 मोल के अंदर कितने आयन होते हैं, तो आप बोलोगे 6.022 × 10⁻23। बच्चों, आज अपन ने मोल संकल्पना वाला कंसेप्ट है वो पूरा कर दिया है। आगे जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सीमांत अभिकर्मक। क्या लेने वाले हैं? सीमांत अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।